भगवान ने निभाया भाई का फर्ज। अयोध्या के बहुत निकट पौराणिक नदी कुटिला है, जिसे आज टेढ़ी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उनके घर पर एक लीला नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य ही कनक बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन करने अयोध्या आते थे। लीला का कोई सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। जब भी वह श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने आती, उनके मन में यही भाव आता कि भगवान मेरे अपने भाई ही हैं। उसकी आयु उस समय मात्र 5 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने भगवान से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊंगी। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई। पुजारी जी से कहा कि हमने भैया के लिए राखी लाई है। पुजारी जी ने छोटी सी लीला को गोद उठा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी से भगवान को स्पर्श कर देता हूँ और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका नियम बन गया। समय के साथ वह बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चित हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना ही है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका प्रभु के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को मेरे विवाह में आना ही है। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर उड़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 11 रुपए दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 11 रुपए लेकर रिक्शा पर बांधकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वह गिर पड़ा। थोड़ी सी चोट आई। लोगों ने उसे दवा खाने ले जाकर मलहम पट्टी कराई। लीला घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही थी और सोच रही थी कि प्रभु अभी तक क्यों नहीं आए। उसको विश्वास है कि चारों भाई आएंगे। माँ से भी कह दिया कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। माँ ने उसे भोली समझकर हंस दिया। बहुत देर हो गई, तब व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर के रिश्तेदार आ गए, पर मेरे भाई क्यों नहीं आए? क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियां और एक बड़ा ट्रक आते हुए दिखाई देता। उसने देखा, पहली गाड़ी में उसकी मौसी का लड़का उतरा और उसकी पत्नी। बाकी गाड़ियों से 3 जोड़ियां उतरी। मौसी के लड़के के रूप में प्रभु श्री राम ही आए थे। रत्न जड़ित पगड़ियां, वस्त्र, हीरे के हार पहन रखे थे। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर आए थे। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने श्री हनुमान जी ट्रक में सामान भरकर लाए थे। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सामान उतारना शुरू किया। सोने, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, खूब सारे आभूषण। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से लेकर आया। चारों का तेज और सुंदरता देख लीला समझ गई कि यह मेरे चारों भाई हैं। लीला के मन में आनंद का ठिकाना न रहा। उसका रोना बंद हो गया। प्रभु जी ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद नहीं बताना, गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि सब उन्हें देखते ही रह गए। कोई पूछ न पाया कि यह गाड़ियां कैसे आईं, ये अन्य 3 लोग कौन हैं। लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी जो रो रही थी वह अभी इतना हंस रही है और आनंद में नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी ने गले मिलकर आशीर्वाद दिया। लीला ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया है, वैसे जीवन भर मुझे संभालना। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई अंतर्धान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए वहां आया।
उसने वस्त्र ओढ़ाया और उपहार और 11 रुपए दिया। मौसी ने पूछा, अभी तो तू बड़े कीमती वस्त्र पहने गाड़ी और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बंध गई, कपड़े कैसे फट गए? उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में वीरा ने उसकी माता ने एकांत में पूछा, बेटी सच सच बता कि क्या बात है, ये चारों कौन थे? तब उसने कहा कि माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान रखना, मेरे भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इसके तो 4 भाई हैं और वो हैं श्री रघुनाथ जी और अन्य 3 भैया ही हैं। माँ जान गई कि श्री अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम में बंध कर आए थे और अपनी बहन को इतने महंगे उपहार और आभूषण वस्त्रें दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे। जय श्री राम।